तो साथियों, ये आज हमारा पहला एपिसोड है। इसमें हम आपको आईफोन, जैसा कि आप देख रहे हैं 3GS है, इसकी ब्रोकन स्क्रीन है, फ्रंट ग्लास इसका ब्रोकन है, ये कहलाता है फ्रंट ग्लास। और इसके पीछे जो चीज़ है, जो तस्वीर का मुनाकिस जिसमें आता है, उसको कहते हैं LCD। तो ये फ्रंट ग्लास ब्रोकन है, LCD इसकी गुड है। हमने फ्रंट ग्लास रिप्लेस करना है। ये हमारे पास फ्रंट ग्लास मौजूद है। तो आज हमारा पहला एपिसोड है। मेरा नाम है यासीन नागौरी और मैं रहता हूँ फ्रीमॉन्ट, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। तो आज ये काम जो हम कर रहे हैं, ये उर्दू में पहला प्रोग्राम है जो पाकिस्तान, हिंदुस्तान और जहाँ जहाँ हिंदी, उर्दू, पंजाबी बोली जाती है कि वो बच्चे भी और वो लोग भी सेलफोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें रिपेयर करके अपने घर वालों का हाथ बटा सकें। और जैसा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगाई है, ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, तो इस तरह ये छोटे छोटे काम सीख कर वो लोग अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि बहुत सिंपल ज़बान में आपको बताऊं कि आईफोन की फ्रंट ग्लास कैसे चेंज की जा सकती है। इसके लिए देखिए, एक हमें ये ग्लास शक्कर चाहिए और एक हमें ये प्लास्टिक का एक औजार है, ये है एक फ्लैट स्क्रू ड्राइवर, एक पॉजिटिव स्क्रू ड्राइवर छोटा सा, एक ट्यूज़र और एक फ्लैट चाहिए और एक पिन चाहिए। तो सबसे पहले हम इसकी सिम आउट करते हैं। यह हमने इसकी सिम आउट करके यहां रख दी। और उसके बाद हम इसके दो स्क्रू, ये देखिए, ये जहां से चार्ज होता है, इसके लेफ्ट और राइट पर दो छोटे छोटे से स्क्रू हैं। हमने सबसे पहले उन स्क्रूओं को बाहर निकालना है और बड़ी सावधानी की ज़रूरत है। ये याद रखिएगा कि इसमें कभी भी ज़ोर ज़बरदस्ती वाला काम नहीं कीजिएगा इन सेल फोनों को रिपेयर करते हुए, बिकॉज कि ये बहुत नाजुक होते हैं और ज़रा सा ज़ोर ज़बरदस्ती करने पर ये ब्रोकन हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो बहुत एहतियात से काम लेने की ज़रूरत है। जब आपने ये दो स्क्रू खोल दिए, अब आपने जहां होम का बटन है वहां से ग्लास को खींचकर बाहर निकालना है। इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि आपने ग्लास शक्कर को रखा और हल्के से, ये देखिए, ये आ गया बाहर। अब आप ग्लास शक्कर को यहां से पकड़ के खींच लीजिए, ये ग्लास शक्कर बाहर आ गया। अब देखिए, बिल्कुल कॉर्नर की जानिब 3 पिनें हैं मौजूद। ये 3 अदद कनेक्टर्स लगे हुए हैं। इसमें सिर्फ 3 कनेक्टर्स हमें अलहदा करने होते हैं। LCD स्क्रीन ग्लास को अलहदा करने के लिए मदरबोर्ड से सिर्फ 3। ये नंबर 2 वाला, सबसे पहले हमने नंबर 2 की पिन को अलहदा किया और इसके साथ नंबर 1 की पिन अलहदा करनी होती है। वो इत्तेफाक से चौंके एक दूसरे के साथ लगी हुई हैं, तो दोनों एक साथ अलहदा हो गई, कोई मसला नहीं। और अब देखिए, करीब करो, ये इस कनेक्टर को हमने थोड़ा सा ऊपर करना है और ये बाहर आ गया। अब ये स्क्रीन गिलास अलहदा हो गया। मदरबोर्ड को हमने साइड के ऊपर रख दिया और अब हमने स्क्रीन गिलास को कैसे अलहदा करना है, इसके लिए हमारे को 2 औजार की ज़रूरत होती है। 2 में से कोई एक, या तो हेयर ड्रायर, सिंपल हेयर ड्रायर, या हीट गन। हीट गन आप बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि हीट गन सिर्फ वो लोग इस्तेमाल करते हैं जिन 5-10 साल से इसको इस्तेमाल करने का जिन्हें तजर्बा है। मैं भी इसको इस्तेमाल करना पसंद नहीं करता। इससे 2 नुकसान होते हैं। एक तो आपका होम बटन जल जाता है, दूसरा मदरबोर्ड डैमेज, LCD स्क्रीन डैमेज हो जाती है, वो भी जल जाती है ज़रा सी ओवरहीट होने की बिना पर। हेयर ड्रायर थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, लेकिन निस्बतन बेहतर काम करता है और कोई टूटने फूटने का, किसी नुकसान का अंदेशा भी नहीं होता इसमें। देखिए, अभी पहले फेस में हमने इसको थोड़ी सी गर्मी दे दी ताकि जो स्टिकर है बैक साइड के ऊपर
जिससे ये एलसीडी स्क्रीन फ्रंट ग्लास से चिपका हुआ है वो थोड़ा सा लूज हो जाए। मीनवाइल हम इसके कुछ स्क्रू हैं हमें जिसे खोलने हैं, 6 अदद। देखिए, एक तो ये स्क्रू 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्क्रू खोलकर हमने एलसीडी गिलास को अलहदा कर लेना है। और बहुत सिंपल है, आईफोन 3GS का तो कोई मसला ही नहीं है, ये तो बहुत आसान है इसको अलहदा करना। लेकिन आईफोन 4 की तरफ मत जाइएगा, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उसको दूसरे तरीके से खोलना होता है। स्क्रू ड्राइवर आपका मैग्नेटिक होना चाहिए, और मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर बनाना कोई आसान नहीं है। किसी भी प्लेन मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर को जो हमारा स्पीकर का मैग्नेट होता है उसके ऊपर थोड़ी देर रगड़ें तो वो मैग्नेटिक हो जाता है खुद ब खुद। बहुत आराम से ये स्क्रू खोलने हैं, जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। नन्हे नन्हे से स्क्रू हैं, टूट के टुकड़े हो जाएंगे, और अगर ये एक दफ़ा अंदर जाकर ये टूट गए तो उसके बाद आपका मदरबोर्ड बेकार हो गया, आपका ये स्क्रीन बेकार हो गई। देखिए, ये हमने खोल लिया। खोलने के बाद फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर लिया, उससे हमने यहाँ बीच में से ज़रा सी जगह बनाई, और ये इसको ऊपर कर लिया, ये बाहर आ गई बहुत आराम से। ये गिलास सेपरेट हो गया, एक 2 कनेक्टर इस गिलास में है और एक कनेक्टर एलसीडी में है। ये याद रखिएगा, जो हमने 3 कनेक्टर्स जो मदरबोर्ड से अलग करते वक्त खोले थे। ये टाइम लेगा चलते हुए। हेयर ड्रायर में किसी नुकसान का खदशा नहीं है, किसी चीज़ के टूटने का डर नहीं है। जबकि ये देखिए, ये बाहर आना शुरू हो गया। ये ख्याल रखिएगा कि ये हेयर ड्रायर से गर्म हो चुका है, तो आपके हाथ जलने का खदशा होता है, तो लिहाजा ख्याल रखिएगा। होम बटन का ज़रा ख्याल रखिएगा, ये होम बटन है, यहाँ पर इसका सर्किट होता है, लिहाजा बड़ी एहतियात के साथ इस पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती मत कीजिएगा। ज़ोर ज़बरदस्ती में होम बटन का सर्किट टूटने का खदशा होता है। ये देखिए, ये हो गई बिल्कुल अलहदा, लेकिन ये तो फेंक दिया हमने। अब ये जो शीशे के टुकड़े टूटे हुए थे, इसको निकालना एक ठीक ठाक मसला है। इससे आपके हाथ भी ज़ख्मी हो सकते हैं, लिहाजा आपने बहुत एहतियात की ज़रूरत है, सावधानी से काम कीजिएगा।
आपके क्या मेरे भी हाथ जख्मी हो सकते हैं इससे। तो बेहतर है कि ग्लव्स पहन के काम करें, तो वो सेफ्टी का सिलसिला बहुत ज़्यादा अच्छा है। उससे कम से कम कोई नुकसान पहुंचने का अंदेशा नहीं होगा। ये देखिए, बहुत कोशिश कीजिएगा कि एक एक किरची शीशे की अलहदा हो जाए, कोई भी किरची इसमें रहे नहीं, शीशे का कोई टुकड़ा इसमें मौजूद ना रहे। हर चीज़, इवन ये कि आप जो टेप है पुरानी वाली वो भी निकाल दीजिएगा, तो उससे ये होगा कि उसके ऊपर चिपकी हुई सारी शीशे के छोटे छोटे ज़र्रात सब बाहर आ जाएंगे। ये देखिए, ये जो पुरानी टेप है एडेसिव, ये आप खुरच खुरच के बिल्कुल निकाल दीजिएगा इसको। इसमें शीशे के नन्हे नन्हे बहुत सारे टुकड़े हैं, तो डर लगता है कि हाथ में, क्योंकि उसने किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है हाथ में घुसने के लिए। ज़रूरत इस बात की है कि हम बेवकूफ़ी करके, गफलत करके उसको इजाज़त ना दें कि वह हमें हर्ट करे। देखिए, ये शीशे के सारे ज़र्रात साफ़ हो गए। अब ये हो गई क्लीन। और ये हमने, ये एक्चुअली दो तरफ की टेप होती है जो दोनों तरफ से चिपकती है। वो आईफोन की जब आप गिलास स्क्रीन मंगवाएंगे तो वो उसके साथ ही आप ऑर्डर कीजिएगा, उसके साथ आना ज़रूरी है। अगर आपने कोई ग्लू लगाने की कोशिश की या कोई और चीज़ लगाने की कोशिश की तो आप समझ लीजिए कि ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इसमें वही टेप लगेगी, बड़ी बारीक होती है, दो तरफा टेप होती है। और ये होम बटन है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये इसका छोटा सा सर्किट है, ये लगा हुआ होम बटन का। अच्छा साथियों, अब मैं थोड़ा सा काम को मुख्तसर करने के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर अब टेप लगानी है चारों तरफ, ताकि ये स्क्रीन हमारी इसके साथ चिपक सके। और टेप लगाना में काफ़ी टाइम लगेगा मुझे बारीक बारीक काट कर, क्योंकि मेरे पास टेप नहीं है, लिहाजा मैंने एक यहीं पर रखा, मैंने एक पहले से टेप लगाकर ये पीस रखा हुआ है। इसमें पहले से टेप लगी हुई है और मैं, देखिए ये बिल्कुल वही का वही पीस है। आप देख रहे हैं, फ़र्क इतना है कि इसमें टेप नहीं है, इसमें मैंने पहले से टेप लगाई हुई है। ये टेप को बाज़ औक़ात कागज़ से अलहदा करना भी बहुत काम मसला बन जाता है, टाइम ले लेता है, बड़ा बारीक काम है, छोटा छोटा सा काम है ये। और इसमें हमें पूरी, कोई काम में एक बात याद रखिएगा बच्चों, देखो आप जल्दबाजी मत कीजिएगा, बहुत पेशेंस के साथ काम कीजिएगा। और जो काम पेशेंस के साथ होता है, सब्र के साथ होता है, उसका फल बहुत अच्छा मिलता है। तो काइंडली इस बात का ख्याल रखिएगा। अब ये रही स्क्रीन। अब देखिए, इस स्क्रीन में ये प्लास्टिक लगे होते हैं, ये ज़रूर निकाल दीजिएगा। अगर ये गलती की आपने, इसको लगा रहने दिया, तो ये कभी भी नहीं चिपकेगा। ये प्लास्टिक निकाल दीजिएगा, ये तीन तरफ के प्लास्टिक, ये ज़रूर निकाल दीजिएगा। अब देखिए, इस दोनों क्लिप को, ये दो हमारी जो इसके कनेक्टर्स हैं, ये नीचे की तरफ चले जाएंगे। और ये स्क्रीन हमने सेट करके बिठानी है, थोड़ा सा फोल्ड करके ऊपर की जानिब पहले, ये बैठ गई। अब इसको हमने चिपका देना है। देखिए, ये हो गया हमारा काम।
What's wrong? तो ये देखिए, ये स्क्रीन चिपक गई इसमें। अच्छी तरीके से इसको प्रेस कर लिया। प्रेस करने के बाद ये लग गई। अब हमने इसके तीनों कनेक्टर्स वापस बिठा देने हैं। करीब आना बेटा। जो सबसे आखिर में निकाला था वो सबसे पहले लगेगा, ये याद रखिएगा। एक गलती करने जा रहा था, आप याद भी नहीं दिलाते। खाली स्क्रीन लगा रहा हूं, ये कौन लगाएगा एलसीडी। ये देखिए, ये वापस एलसीडी ये हमने बिठा दी इसकी। ये एलसीडी इसकी बैठ गई, परफेक्ट। अब हमने ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे स्क्रू वापस लगा देने हैं इसमें। ये बहुत ही छोटे स्क्रू हैं, लिहाजा तवज्जो मांगते हैं। माफ़ कीजिएगा, मेरी आई साइट ज़रा कमज़ोर है तो इसलिए थोड़ा सा देर लग रही है इनको एग्जैक्टली बिठाने में। वैसे हम आपको बता देंगे, YouTube पर आपको उर्दू में अभी तक कोई ऐसा वर्जन नहीं मिलेगा जिसमें ये सेल फोन बनाना सिखाया जा रहा हो, उसको रिपेयर करना सिखाया जा रहा हो। हम आपको एक खुशखबरी और दे दें कि हमारा नेक्स्ट जो एपिसोड होगा उसमें हम आपको सैमसंग गैलेक्सी नोट की जो चार्जिंग पोर्ट है उसका सर्किट चेंज करना आपको बताएंगे कि उसका सर्किट कैसे चेंज किया जाता है। सैमसंग गैलेक्सी नोट, और उसके बाद ये सिलसिला हम जारी रखेंगे। आपको आईफोन 4 भी बताएंगे आपको, और सैमसंग गैलेक्सी S3 जो इंतहाई कीमती फ़ोन है। ये वो फ़ोन है जिससे साथियों आप बनाकर एक फ़ोन सही करने के 2-2 हज़ार रुपये भी वसूल कर सकते हैं और कस्टमर खुश होकर देगा, क्योंकि ये 30-30 हज़ार के 20-20 हज़ार के फ़ोन हैं और LCD के बगैर तो ये बर्बाद है, किसी काम के नहीं है। तो सबसे पहले हमने वही स्क्रू लगाना, कनेक्टर लगाना है जो सबसे आखिर में आया था। और ये कनेक्टर पे बस एक बात का आप ज़रूर ख्याल रखिएगा, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि ज़ोर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। भले टाइम ले ले, ये आराम से कनेक्टर उसको लगाना है। अगर आपने किसी पिन को ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ दबाने की कोशिश की तो आप समझ लीजिए कि आपने सेल फोन का बेड़ा गर्क कर दिया। अब आप उसको फेंकना ही पड़ेगा आपको। ये कनेक्टर का कवर दबा दें, ये इसको पकड़ लेगा, क्लिप कर लेगा। अब उसके बाद ये क्लिप लगेगा इसमें। देखिए, जहां ये आके बैठ जाए और ग्रिप करना शुरू कर दे तो वहां हल्का हल्का सा प्रेस करने की कोशिश कीजिएगा। ज़्यादा जोर से दबाएंगे आप बेफिक्र रहें कि आपने उसको बर्बाद कर दिया, ये याद रखिएगा। फिर वो कभी भी नहीं लगे। हल्की सी क्लिक की आवाज़ आएगी जब ये पकड़ लेगा तो
और जब आप ये महसूस करें कि जब चेक करना चाहें कि लग गया कि नहीं, तो हल्के हल्के से इसको ऐसे करके देख लें उठाकर। अगर ये लगा हुआ है तो ये नहीं निकलेगा बाहर, हल्के से जोर से पकड़ के मत निकाल दीजिएगा। अब ये नंबर 1 जो सबसे आखिर में लगता है, सिर्फ हमने प्रेस करना है। जहां ये एडजस्ट हो जाएगा वह क्लिक की आवाज के साथ, ये देखिए इसने पकड़ लिया खुद ब खुद। हम हल्का सा इसको एक दफा मेक श्योर कर लें, ये देखिए ये इसके साथ लगा हुआ है। अब हमने यहीं पे इसको प्रेस कर देना है, इसको यहीं पे अंदर से प्रेस नहीं कर देना बल्कि एडजस्ट करना है और इसको ऐसे पकड़कर बिठा देना है। ये देखिए ये यहां से अंगूठे से थोड़ा सा हमने नीचे, जब इसका लेवल मिल गया, सर प्रेस किया, अब इसको ये यहां से ये बैठ गया जी बिल्कुल परफेक्टली। अगर इस सेल फोन की बैटरी चार्ज हुई तो ये अभी आपके सामने ऑन हो जाएगा, और अगर इसकी बैटरी डाउन हुई तो ये उसके बाद। लेकिन आप ये यकीन रखिए कि आपने जो काम किया है वो सफल हुआ है और आपने आईफोन 3GS की फ्रंट ग्लास चेंज कर ली है कामयाबी के साथ। ये जो आखिरी बॉटम के 2 स्क्रू हैं, काम गया है इसको, ये बहुत नन्हे नन्हे से स्क्रू हैं। कोशिश कीजिएगा कि एक स्पीकर अपने पास रखिएगा कोई टूटा फूटा सा, और उसके मैग्नेट के ऊपर ये स्क्रू आप निकालते जाएं और लगाते जाइएगा। ये सिम कवर, और अब ये हम इसको खोलते हैं। देखिए ये आपकी स्क्रीन आ गई जी, और ये आपका नया, ये इस पे कवर चढ़ा हुआ है, स्क्रीन प्रोटेक्टर बोलते हैं, वो मौजूद है इसके ऊपर। ये एप्पल का निशान आप देख रहे हैं। आपने कामयाबी के साथ एप्पल की स्क्रीन चेंज कर ली। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, और तब तक के लिए हमारी तरफ से आपको बाय बाय।